डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थी जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड बीए पार्ट सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, और जो रीतिकालीन कवि देव उसका व्याख्या भाग है। व्याख्या भाग से पहले प्रिय विद्यार्थियों, यदि कवि देव का रीतिकाल में स्थान निर्धारण किया जाए, रीतिकाल के संबंध में यदि उनके बारे में कुछ कहा जाए, तो आचार्यत्व की दृष्टि से रीतिकाल में केशव को सर्वोच्च माना जाता है, आचार्य की दृष्टि से। और उनको क्या कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो सर्वोच्च स्थान है। स्वयं देव ने भी केशव का गौरव स्वीकार किया है। जो कवि देव है उनका यश, गौरव, कीर्ति स्वयं देव ने स्वीकार किया। फिर भी देव को केशव से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केशवदास सर्वोच्च कवि है, कठिन काव्य का प्रेत है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और स्वयं देव ने क्या कि उनके गौरव को स्वीकार किया है, फिर भी देव को केशव से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? कि केशवदास की अपेक्षा देव में मौलिकता एवं कवित्व की मिठास एक साथ है। केशवदास की अपेक्षा मौलिकता मीन्स नवीनता, नयापन, एक नई दिशा, एक नई मंजिल, नई रास्ता, और एक कवित्व का मिठास, एक जो कविपद का, एक कवित्व का जो मिठास होना चाहिए, वो देव में देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं कि कवि आचार्य केशव का नहीं है ना, पर कहीं ज्यादा है तो वो कवि का है। केशव का केवल आचार्यत्व श्रेष्ठ है, परंतु विषय प्रतिपादन का रूखापन भी उनमें है। आचार्यत्व श्रेष्ठ कही जा सकते हैं, परंतु जो विषय प्रतिपादन अर्थात जो सब्जेक्ट थीम है, वो क्या एक तरह से उसमें क्या रूखापन सा है। भिखारीदास, श्रीपति, कुलपति प्रताप सिंह ने भी आचार्यत्व का निर्वाह किया है, परंतु इन सब में देव की तरह मौलिकता नहीं है। देव ने जो कुछ लिखा है वो एक नया लिखा है, एक मौलिकता झलकती है उसमें, एक नई करवट झलकती है उसमें, एक नई दिशा, एक नई मंजिल झलकती है उसमें। ऐसा निकले लीक लीक काया चले, लीक लीक चले कपूत, तीनों छोड़ लीक लीक। आगे चलिए प्रिय विद्यार्थियों। तो मतीराम, भूषण और पद्माकर भी आचार्य कवि है, परंतु उनमें केवल रस, ये अलंकार का ही निरूपण किया है। वे देव की तरह रस, अलंकार, नायिका भेद आदि सभी काव्यांगों का विस्तृत विवेचन नहीं कर सके। कवित्व की दृष्टि से केशव शुष्क भाव के कारण हृदयहीन कवि कहलाए। कवित्व की दृष्टि से हृदयहीन कवि कहलाए। मतीराम में भाषा की माधुर्य एवं लालित्य अधिक है, परंतु भाव गंभीर्य में भी देव की बराबरी नहीं कर सकते। मतीराम की हम जहां तक बात करते हैं तो भाषा का माधुर्य एवं लालित्य अधिक है, परंतु भाव गांभीर्य में वे देव की बराबरी नहीं कर सकते। बिहारी का कला पक्ष सबल है, परंतु देव का भाव पक्ष प्रबल है। अब बिहारी की बात करें, उन्होंने कला पक्ष, उसका जो वर्ण विषय कह सकते हो, या जो उसका क्या कि एक महत्वपूर्ण विवेचन कह सकते हो, वो महत्वपूर्ण है, परंतु देव का जो पक्ष है वो प्रबल है, देव भाव पक्ष है वो प्रबल है। बिहारी में चमत्कार अधिक है, तो देव में सरस, प्रेमानुभूति, तन्मयता और हृदय वर्जकता अधिक है। पद्माकर का भाव पक्ष देव की तरह ही प्रशस्त है, परंतु कला पक्ष में कृत्रिमता अधिक है। इस कारण पद्माकर भी देव की बराबरी नहीं कर पाए। मतलब मोटा मोटा अर्थ निकाले कवि केशवदास है, भिखारीदास है, श्रीपति है, कुलपति है, प्रताप सिंह है, बिहारी है, मतीराम है, पद्माकर है। ये भी क्या कि एक तरह से कवि देव की बराबरी नहीं कर पाए। ये भी क्या कि एक तरह से क्या कि मतलब 20 नहीं बल्कि देव 21 के रूप में
अर्थात क्या कि देव क्या कि उनसे श्रेष्ठ हर क्षेत्र में हर जगह क्या कि एक तरह से अच्छे कवि के रूप में साबित होते नजर आते हैं। अतः रीतिकाल में आचार्य कवियों में देव का स्थान सर्वोपरि ठहरता है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन लिया जा सकता है। आचार्यत्व की दृष्टि से रीतिकाल में कोई भी आचार्य विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। आचार्यत्व की दृष्टि से रीतिकाल में कोई भी आचार्य विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। देव आदि आचार्य तो रीति शास्त्र सृजन में न कोई मौलिक योग किया है, न विषय का सम्यक और पूर्ण निरूपण ही उपस्थित किया है। फिर भी जो कुछ हिंदी का रीति साहित्य है उसमें देव का एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो देव को कम नहीं आंक सकते। देव ने अच्छी लेखनी चलाई और सब कुछ समर्पित बांके बिहारी कृष्ण के प्रति, बांके बिहारी कृष्ण को ध्यान में रखकर क्या पद लिखे, रचनाएं लिखी। तो देव के काव्य में आचार्यत्व एवं कवित्व का अच्छा समन्वय हुआ है। उस समय श्रृंगार रस की संपूर्णता प्रकृति मौलिकता के साथ अभिव्यक्ति हुई है और कई बातें देखने को मिलती है, कई बातें देखने को मिलती है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों ज्यादा न कहकर और कवि देव का जो व्याख्या भाग है उस पर नजर डालते हैं। पहले व्याख्या भाग, फिर कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या की जाएगी और फिर विशेष। तो व्याख्या भाग देखिए आप। कहो कहो कुलटा कुलीन ए कुलीन कहो, कहो कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो कैसो पर लोक नर लोक बर लोकन में, तीनों में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हो। तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेक टराती न टारी हो। वृंदावन बारी बनवारी की मुकुटवारी, पीठ पटवारी वही मूर्ति पे वारी है। कठिन शब्दार्थ देखिए प्रिय विद्यार्थियों। कऊ का अभिप्राय कोई, कुलीन का अभिप्राय जो अच्छे कुल की न हो। रंकनी मीन्स गरीब, आलोक मीन्स अदृश्य एकांत पुण्य रहित। कलंक निंदा, हो यानी मैं, टेक यानी मन में ठानी हुई बात, और वारी यानी नौछावर समर्पण। प्रसंग प्रस्तुत पद्यावतरण देव द्वारा रचित पूर्व राग वर्ण से संबंधित है। यह कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित राधा या किसी गोपी का कथन प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या देखिए, कोई प्रेमासक्त गोपी कहती है कि मुझे भले ही कोई उल्टा कहे यानी व्यभिचारिणी कहे। कोई गोपी वर्णन कर रही है, लोकलाज का वर्णन कर रही है, एक तरह से जगत का वर्णन कर रही है। कोई गोपी कह रही है जो क्या एक तरह से आसक्त है कि मुझे कोई उल्टा यानी एक तरह से व्यभिचारिणी कहे, कुलीन या बुरे कुलवाली कहे, कुलीन या बुरे कुलवाली कहे। अर्थात वो कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, कहीं चाहे नीचे कुल की कहे चाहे ऊंची कुल की कहे, मुझे इस बात से कहीं कोई लेना देना नहीं है। चाहे व्यभिचारिणी कहे, चाहे मैं गलत कामों में लिप्त हूं, चाहे गलत काम करने के लिए हूं, उसके बारे में मेरे ऊपर आरोप लगाए पर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। कोई रंकनी कोई कलंकनी, कोई बुरी नारी कहे मुझे इसकी चिंता नहीं। कोई रंकनी, रंकनी मीन्स गरीब, अर्थात चाहे उस गोपी को कोई गरीब से गरीब कहे इसकी भी उसको चिंता नहीं है। और कलंकनी कहे कि बद अच्छा बदनाम बुरा, और बुरी नारी कहे और चाहे एक तरह से कैरेक्टरलेस अर्थात चरित्रहीन कहे, तब भी मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मेरे लिए क्या तो परलोक और क्या मानव लोक या और कोई श्रेष्ठ लोक मैं इन तीनों के बारे में नहीं सोचती हूं। मुझे क्या कि लोक, मानव लोक या कोई श्रेष्ठ लोक कोई सा भी हो मेरे लिए, लोक परलोक मानव कोई सा भी किसी प्रकार का लोक हो, परंतु मैं इनके बारे में कहीं कोई प्रकार की टेंशन, कोई किसी प्रकार का चिंतन नहीं करती। मैं तो बिल्कुल एक तरह से निश्चल निष्काम हूं। जगत निंदा करे, जगत बुराई करे, जगत नफरत ईर्ष्या द्वेष घृणा वैमनस्य का भाव जागृत करे, परंतु मुझे कहीं कोई इससे लेना देना नहीं है।
मेरी दुनिया तो 3 लोकों से न्यारी है। आगे कहती है कि मेरी दुनिया है जो आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वीलोक, इन तीनों से न्यारी है। मतलब यह है कि मैं लोक परलोक जैसी बातों पर विचार नहीं करती हूँ। कि जीवन में हम जी रहे हैं उसको लोक कहते हैं, इहलोक कहते हैं, और मरने के बाद आदमी जाता है उसको परलोक कहते हैं। तो वो गोपी को क्या, एक तरह से न तो लोक की चिंता है न परलोक की चिंता है, न मुझे इस लोक की निंदा का डर है, न ही लोक के बिगड़ने सुधरने आदि की चिंता है। मेरा भले ही शरीर बर्बाद हो जाए, आगे सुनिए कि मेरा शरीर चाहे बर्बाद हो जाए, मन बर्बाद हो जाए, देवता गुरु अर्थात बड़े बुजुर्ग लोग भी भले ही नाराज हो, अर्थात सब कुछ मेरा बिगड़ जाए, सब कुछ मेरा बिगड़ जाए, परंतु इसकी मुझे कतई चिंता नहीं। मेरे प्राण भले ही चल जाए, किंतु मैंने मन में जो ठान लिया है उससे क्या कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अर्थात क्या गोपी कह रही है कि मेरे क्या कि प्राण चल जाए, शरीर चल जाए, सब कुछ चल जाए, धन दौलत चल जाए, तन मन धन सब कुछ चल जाए, परंतु जो मन में ठान लिया उसको न मैं आज छोड़ सकती, न कल छोड़ सकती, न आने वाले समय में छोड़ सकती। उस पर मैं क्या कि अडिग हूं, उस पर क्या कि एक तरह से मैं क्या कि बिल्कुल न आगे जा सकती न पीछे सकती, बिल्कुल जो सोच लिया वो निश्चित है। मैं तो अब आगे गोपी कहती है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती। किसको, किसके बारे में? कि मैं तो वृंदावन बिहारी बनवारी मुकुट धारण करने वाले तथा पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण की मूर्ति पर स्वयं को क्या कि नौछावर करती हूँ। जो तीनों लोकों का स्वामी है बाकी बिहारी कृष्ण, पीताम्बरधारी है, मुकुटधारी है, बंसीधारी है, उस पर अपने आप को समर्पित करती हूँ। उसके बिना क्या कि मुझे जीवन अधूरा अधूरा लगता है, उसके बिना क्या कि मेरी व्यवस्था पूरी चौपटे, पूरी व्यवस्था क्या कि खराब होती नजर आ रही है। मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर लिया है, इसके अतिरिक्त मैं और किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। आइए प्रिय विद्यार्थी, विशेष में यह कवि ने श्री कृष्ण के प्रति राधा या किसी गोपी के पूर्व समर्पण के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। जिसने अपने आप को ही समर्पित कर दिया उसे निंदा भी क्यों बुरी लगेगी, जिसे निंदा बुरी लगती वह तो कृष्ण का हो गया। अर्थात गोपी या राधा कहती है कि मैंने बाकी बिहारी कृष्ण सब कुछ समर्पित कर दिया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। लोग अच्छा कहे, बुरा कहे, नफरत करे, घृणा कहे, गरीब कहे, रंकनी कहे, कुलंकनी कहे, उल्टा कहे, कुछ भी व्यभिचार नहीं कहे, परंतु इसकी मुझे कतई चिंता नहीं है। और आगे प्रिय विद्यार्थियों, इस पद में अनुप्रास अलंकार है और पद मैत्री की विशेषता इसमें व्यक्त हुई है। इसी आसंवित के साथ प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स वेरी मच।